ॐ नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। प्रदस्ते घाति कर्मणां केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ते वृषभाद्याचिनेशराम् तच्चैति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण तलेव सकला प्रतिपदार्थ मालिका यत्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुडम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से कौन सा अंग? तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग की बात कर रहे थे। हितेश, ये दुनिया दुरंगी है। ये दुनिया जो है दुरंगी है। धर्म पर विश्वास करना चाहिए तो उस पर अविश्वास करती है, और अधर्म पर अविश्वास करना चाहिए तो वह विश्वास कर लेती है। धर्म में लगना चाहिए तो वह दूर भगती है और अधर्म से पास में जाती है। ये दुनिया दुरंगी है। पता, ये दुनिया दुरंगी है। कभी गधे को बाप कह देती है और बाप को भी गधा बना देती है। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया दुरंगी है, दुरंगी है। कब क्या करना है पता, कब पलट जाए ये पता नहीं कह सकते कि कब जो है पासा पलट जाए, कब जो है सीधा बन जाए, कब जो है टेढ़ा बन जाए, ये तुम कह नहीं सकते कभी इस दुनिया के बारे में। दुनिया दुरंगी है। अगर अपने बेटे की नाक भी छपी हो तो भी बेचारा राजा बेटा कहलाता है, और दूसरे का अगर राजा बेटा भी हो तो भी मालूम चला कि वह गधा बेटा ही कहेगा। ये दुनिया दुरंगी है। जब बेटे से काम नहीं बनता तो उसको भी नालायक बोल देते हैं,
और जब बेटे से काम बनता है तो हम उसे भी लायक बोल देते हैं। ये दुनिया नहीं चलता ऐसा कि कितने रूप बदल लेते हैं हम, कितने रूप बदल लेते हैं। ये दुनिया तिरंगी है। हमेशा जो है, कई बार पता पिताजी घर में बीमार हैं, दादा घर में बीमार हैं, हे भगवान इनको उठा लेता, हे भगवान तू मेरी सुन लेता। कब तक सेवा करते रहेंगे, तब कब तक सेवा करते रहेंगे। और कहीं शादी आ जाए, 10-15 दिन में ही शादी हो, फिर क्या बोलेंगे? क्यों, क्या बोलते हैं कि हे भगवान थोड़ी रक्षा करना, कहीं अभी चली ना जाए। क्या मांग रही थी पता नहीं है, कभी बोलते कि उठा लेता, कभी कहती कि नहीं उठाता। इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, अधर्म के ऊपर विश्वास है। इसी ये दुनिया जो है कब रंग बदलती रहती है, कब रंग बदलती रहती है पता नहीं है इसको। कब राग करने बैठ जाए, कब द्वेष करने बैठ जाए। जब तक इच्छा की पूर्ति होती है तब तक ये राग करता है, और जब इच्छा की पूर्ति समाप्त हो जाती है तो उसी से द्वेष करने लगता है। ये दुनिया दुरंगी है। कैसी है? कभी किसी के बारे में पता स्वस्थ है तो अस्वस्थता की कामना करता है, अस्वस्थ है तो स्वस्थता की कामना करता है। डॉक्टर बनता है किसके लिए? स्वस्थ करने के लिए क्या अस्वस्थ करने के लिए? स्वस्थ करने के लिए बनता है। पूछो डॉक्टर से कि एक बार पता दुर्ग वगैरह में डॉक्टर साहब आए एक, तो रोज जो है स्वाध्याय में बैठते, रोज स्वाध्याय में बैठते, बीच में स्वाध्याय करने आए नहीं। तो आचार्य ने बोल रखा कि क्या बात है तुम बीच में नहीं आए, अभी फिर से आने लगे। तो कहने लगे महाराज खूब चल रही थी। क्या चल रही थी? स्वस्थ कर रहा था क्या? स्वस्थ पता नहीं चल रही है तो बेचारा कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। अब मतलब क्या है? क्या है? क्यों चंपालाल जी? क्या मतलब है कि कोई बीमार पड़े और आए। ये दुनिया दुरंगी है। स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर बना था, अस्वस्थ होने की कामना कर रहा है। ये दुनिया दुरंगी है। कब रंग बदल ले कोई भरोसा नहीं है। किससे रंग बदल ले भरोसा नहीं है। मालूम चल कि आज खूब धर्मात्मा बना बैठा है और अंदर से अधर्मात्मा पना उसके अंदर झलक रहा है। ये दुनिया दुरंगी है। आज हमें निर्विचिकित्सा अंग की बात करना है कि कभी हम जो है कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि पता क्या करता है, भोजन की बेरा में राग बुद्धि रखता है, भोजन को बड़े चाव से खाता है, भोजन को बड़े प्रेम से खा रहा है, और मालूम चला कि सुबह तेरा ही मल बना और उसे द्वेष बुद्धि से देख रहा है। किसका मल था? वो किसी और का था क्या? क्यों शांतिलाल जी? बढ़िया जो है क्या गुलाब जामुन खाया, हा 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 हा, बढ़िया जो है इडली डोसा और क्या क्या,
सब कुछ खाया, जितना अच्छा खाया, जितना खाया, जितना खाया, टेंशन मत करो तुम, उतना ही अच्छा मैल बनेगा, मल बनेगा, उतनी ज्यादा जाओगे। नहीं जाते? क्यों? जितना अच्छा खाओगे, जितना मांस के स्वादिष्ट खाओगे, उतना ही ज्यादा मल बनेगा। बड़े चाव से खा रहा था ये जीव, बड़े चाव से चबा रहा था ये जीव, ना भक्ष्य देख रहा था, ना अभक्ष्य देख रहा था, ना जो है दुकान देख रहा था कि किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। जिनसे नहीं खाना चाहिए था उनके हाथों में भी खा रहा था। कितनी जो है झूठे झूठी पता प्लेटों में खा रहा था। कौन की झूठी प्लेटें थी? बड़े चाव से खा रहा था, बड़े चाव से खा रहा था ये जीव, बड़े चाव से खा रहा था। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अपने में लीन होता है। पुद्गल द्रव्य कभी किसी दूसरे भाव को प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। लेकिन कभी पुद्गल द्रव्य ने किसी से गिराने की क्या? कभी पुद्गल द्रव्य ने किसी से प्रेम किया क्या? क्यों? पुद्गल द्रव्य के माध्यम से तुमने प्रेम को प्रदर्शित किया, वासना को प्रदर्शित किया। लेकिन कभी पुद्गल द्रव्य कहता है कि मैं ना गिरानी के योग्य हूं, ना मैं राग बुद्धि करने के योग्य हूं, ना द्वेष बुद्धि करने के योग्य हूं। लेकिन अहो ये जीव द्रव्य की करामातें देखो, क्या कलाएं करता है, कितनी कराएं करता है, कितना जो है रंग बदलता है, कि हमेशा जो है रंग बदलता रहता है। बोल देता है कि मुनिराज अगर मल से रिप्त हो तो भी कह देता है कि कैसे मलिन रहते हैं। लेकिन कितनी बार जो तू जानबूझ के मल स्थानों में अपनी कीड़ाएं करता है, कभी देखा क्या अपने स्वरूप को? कभी जाना अपने स्वरूप को? कभी नहीं देखा। कितने मल, कितने तो जो है रूप बदलता है ये। वस्त्र बदले, वस्त्र गंदे हो गए, वस्त्र बदल लिए, गाड़ियां बदल दी, मकान के मकान बदल दिए। हितेश पारसौरा से भग के आ गया, शहर के शहर बदल दिए, गांव के गांव बदल दिए, मित्र बदल दिए, शत्रु बदल दिए। जो है तूने धर्म बदल दिया, तूने जो है रिश्तेदारों को बदल दिया। सब कुछ बदला, लेकिन अपने स्वभाव को आज तक नहीं बदला। अभी तक आज तक स्वभाव को नहीं बदला। आज तू जैन कुल में जन्म ले लिया तो जैन कुल को अपना मान रहा है। कल तू जो है कल किसी और कुल में जन्म ले लेगा तो उसको अपना मान लेगा। कितने रूप बदलते हैं, दुरंगी है ये दुनिया पूरी दुरंगी है। वासना के कार में जिस बेटे को सीने से लगाती थी, जिस बेटे को जो है अपने अंग से लगा के रखती थी, वासना के काल में उसकी भी शत्रु बन जाती है। ये दुनिया दुरंगी है। कितने माँ बाप को तक नहीं देखती ये दुनिया। जब हमें
जब हम जो है किसी माँ के पैर पड़ते थे, पिता के पैर पड़ते थे, उसी माँ की आज्ञा से हम जो है पढ़ने लिखने चले गए और किसी दूसरे का प्रभाव बढ़ गया तो हमने अपने माता पिता का भी शत्रु बन गए। ये दुनिया किसी की नहीं होती। करो दुनिया का चिंतन। जिसके पीछे दुआएं मांग रहे थे, जिसके पीछे आकांक्षाएं कर रहे थे, भगवान से टूट रहे थे, भगवान से छूट रहे थे। मैं मंदिर नहीं जाता, वो मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करता। तेरी इच्छाएं हैं क्या, ये तो बता। क्या इच्छा की पूर्ति नहीं करता? कभी सील धर्म पालने की इच्छा की कि मैं सील धर्म को पालन करूंगा, ये इच्छा की तुमने? क्या इच्छा करता है? ऐसी इच्छाएं करता है जो तेरे लिए बेपरवाह हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति तू भगवान से करवाना चाहता है। जो रुटने वाला है, जो छूटने वाला है, जिसका कोई रक्षक नहीं है, उसकी रक्षा तू भगवान से करवाना चाहता है। कभी ये भावना की भगवान के सामने कि हे भगवान, अब जो है मैं ऐसा राग नहीं करूंगा जिससे आसक्ति बढ़े। मैं कभी ऐसा जो है राग नहीं करूंगा जिससे मेरा समाधि मरण बिगड़ जाए। ऐसा राग मैं नहीं करूंगा। बोला कभी? थोड़ा सा काम बिगड़ गया, कैलाश भगवान छोड़ के भग रहा हूं मैं तेरे को। छोड़ जा, कहां जाएगा तू? उनको छोड़ पक सकेगा क्या? मूर्ति को छोड़ दोगे, लेकिन भगवान को छोड़ सकते हो क्या? किसके पीछे मांगते हैं? क्या मांगते हैं? किससे गिरानी करते हो तुम? अहो धन्य है वो मल जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। धन्य है वो मल जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। लेकिन धिक्कार हो ये मानव, तूने अपना स्वभाव छोड़ दिया। उसको देख के तूने जो है, मन ने तेरे को देख के कभी मुंह सिकोड़ा क्या? क्यों? मन ने किसी को देख करके मुंह सिकोड़ा क्या? लेकिन धिक्कार हो, तूने मल को देख के मुंह सिकोड़ने नहीं लगा। खाने को देख के, अगर तुझे मल को देख के मुंह सिकोड़ना है तो सबसे पहले खाने को देख के मुंह सिकोड़ना चालू कर दे। क्योंकि तूने जो है जिसके साथ किया है उतना गलत तेरे साथ उस मन ने नहीं किया है। तूने तो पूरा चबा चबा के और जो है रस ले ले के खाया है। अगर उसको देख बार जो है ना, तू खा के और अपने मुंह का निकाल के देख, पता चल जाएगा तू अपने मुंह का ही नहीं खा पाएगा। तूने उसकी क्या स्थिति कर दी? क्या स्थिति कर दी तूने? अगर मुंह सुकोड़ना है तो हे भगवान, मैं जो अच्छे खासी चीजों को जो है बदसूरत नहीं बनाऊंगा, इतना नियम ले लो। पर्यूषण पर्व में आदमी भावना नहीं बना पाता है कि छोड़ने की, एकासन नहीं कर पाता है छोड़ने का, कि ये महापर्व है। धन्य है ये जिन शासन जहां पर पर्वों के नाम पर जो है फटाके नहीं फोड़े जाते, पर्वों के नाम पर किसी के मुंह पर जो है रंग नहीं लगाया जाता, पर्वों के नाम पर जो है
कोई सामग्री को बिगाड़ने का उद्देश्य नहीं किया जाता। ये धन्य है जिन शासन का पर्व जिसमें पावन और पुनीत बनाने की शिक्षा दी जाती है, ये वो पर्व कहलाते हैं, ये वो पर्व कहलाते हैं। कि कभी जो है यहां पर बिगाड़ा नहीं जाता, भोग में सामग्री को बिगाड़ा जाता है। अच्छी खासी सामग्री, तुम में इतनी ताकत है क्या कि एक फूल को खिला के बता दो? है इतनी ताकत? एक जो है बॉडी में फूल छुपा हुआ है, लेकिन तुम कितनी ही ताकत लगा लेना, कितना ही पुरुषार्थ कर लेना, कितनी भी जो है अपने जो है प्रयोग कर लेना, लेकिन तुम में इतनी ताकत नहीं है कि एक जो है फूल को खिला के बता दो। तुम में मात्र इतनी शक्ति है कि उस फूल का जो है दुरुपयोग कर सकते हो। तुम उस फूल को जो है अपने शरीर से क्यों, अगर तुम्हारे शरीर से तुम अगर किसी फूल को सूंघ लो और कोई अर्थी पर फूल चढ़ा जाए, उस फूल को उठाओगे क्या? उस फूल को जो है तुमने बदनाम कर दिया तुम्हारे शरीर के संपर्क में आकर के। वो खिल रहा था, तुम मात उसके जो है बिगाड़ने के कर्ता तो बन सकते हो, लेकिन उसके खुशबूदार कर्ता नहीं बन सकते। कभी खिला के दिखाया तुमने? क्या किया हमने? क्या मांगते हैं हम भगवान से? क्या इच्छा करते हैं भगवान से? कि प्रकृति के विरुद्ध हम चले जाएं, प्रकृतियों को जो है हम ललकारना सीख जाएं। इस बात का तुम जो है भगवान से इच्छा करते हो। इस बात की इच्छा की कि चलो मैं किसी फूल को नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी फल को नहीं तोड़ूंगा। गिरेंगे हम ले लेंगे, ठीक है, अब भूख नहीं मिटती तो ले लेंगे। सबसे नरम रॉकी लेके आएंगे हम, जो अभक्ष होगी, बढ़िया जो है तोड़ने पर नरम हो, वो हो जो जुआ पड़ रहे हो और जिसमें जो है क्या रेसे निकल रहे हो, वह रॉकी लेके आएंगे। लेकिन वह रॉकी जो है आगम में अभक्ष कही गई है। जो रॉकी कड़क हो गई हो, जिसको तोड़ने पर विषम भंग हो, वो रॉकी खाने योग्य है। बताओ किसकी इच्छा करते हो? निवे चिकित्सा अंग चल रहा है कि निर्विच चिकित्सा अंग कि कोई वस्तु ने तुमसे गिलानी नहीं की, लेकिन तूने जो है महाराज को भी देखा तो उनके रूप रंग को देखा। कोई अगर जो है उम्र ढल चुकी है, उपास करते हैं, शरीर की आंतें अंदर चली गई हैं, मालूम चा कि प्रवचन नहीं करना जानते, उन महाराज के पास कभी जाके तुमने बैयावृत्ति की कभी बैयावृत्ति? कभी उनके पास गए तुम कि चलो धन्य है रत्नात्रय पवित्रते, धन्य है ये पर्याय जिनका रत्नात्रय से पवित्र जो है शरीर है। स्वभाव तो शुचो का ये रत्नात्रय पवित्र से, स्वभाव से जो है ये शुचि है।
आप स्वच्छ हो सकते हो लेकिन पवित्र नहीं हो सकते। कैलाश क्या कहते हैं, महाराज से ज्यादा इसके गाल चमकते हैं कि महाराज से ज्यादा चमक रहे हैं। देखो महाराज, हम कितने स्वच्छ रहते हैं, बिल्कुल दांत को जो है घिस घिस के साफ करते हैं महाराज, इतने स्वच्छ रहते हैं हम। कितने जो है हड्डियों को अपनी हड्डी पर घिस डाला है तुमने, कितने स्वच्छ बैठे हैं ये बेचारे, साफ बैठे हैं। तुम गंदे रहते हो महाराज, हम बिल्कुल साफ रहते हैं। कितने जो है तुमने साबुन लगा लगा के कितने जो है जीवों को त्रिलोक धाम पहुंचा दिया, और कहते हैं महाराज अब जो है मैं कितना साफ होकर के आया हूं। बिल्कुल नीर टिरोपार में जो है हमारे कपड़े धुलना चाहिए। अगर नीर टिरोपार नहीं डरा और जो है प्रेस नहीं हुई तो ये कोई कपड़े हैं क्या? कितने साफ बैठते हैं महाराज, बिल्कुल एक्यूरेट बैठते हैं। क्या टिप टॉप बन के बैठते हैं हम महाराज। कभी गए उन महाराज के पास जिन्होंने कभी जो है मल परिसय को सहते हो, उन महाराज की बैयावत्ती करने गए कभी? स्वभाव तो असुचो काए रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय पवित्रते। जो स्वभाव से तो असुचि है लेकिन रत्नात्रय से पवित्र है, चमक रहे हैं, साफ रहते हैं हम। वैज्ञानिक पद्धति साफ को देखती है लेकिन धर्म की पद्धति पवित्रता को देखती है। तुम साफ तो दिख सकते हो, बिल्कुल चमकदार। पता कभी जो है बिम बार से कोई बर्तन साफ नहीं होते, उससे साफ दिखते हैं, चमकते हैं, लेकिन जो पवित्रता राख के बर्तन से आती है वो पवित्रता जो है बिंबार से नहीं आ सकती। आजकल की माताएं पता शुरू से ही बच्चे को जो है साफ करती है, और पहले की माताएं जो है उसको क्या वो बेसन का वो लड्डू बनाती थी ना, ऐसे तेल में डुबो डुबो के उससे घिसते थे, उससे सारे रोम खंड जो है खुल जाते थे, उससे जो है बेटा पवित्र होता था। और आज जो है बेटा पवित्र नहीं होता, बेटा साफ होता है। तुमने साफ करना सीखा है लेकिन कभी पवित्र करना सीखा अपने आप को? कैसे गंदे रहते हैं महाराज को तो बोल देते हैं, कैसे गंदे रहते हैं। क्या भूखे मरो, अच्छे खा पी लो, अच्छे बढ़िया बर्फे साथ ना करो। पढ़ते अपन क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान, देखो तुम कि निर्व चिकित्सा अंग की बात कर रहे हैं आज, और जिसके अंतरंग में निर्व चिकित्सा अंग नहीं है उसके पास एक अंग भी हीन है, वो सम्यक्त से दूर है। तुम महाराज को देख के पूजने गए हो कि रत्नात्रय को धर्म को देख के पूजने गए हो? क्षुत्तिष्णा शीतोष्णा प्रवृत्तिषु नानाविधिषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नेव करणीया।
क्या बोल रहे हैं? क्षुत तृष्णा, कि भूख प्यास क्षुधा, क्षुधा से जिनका शरीर जो है अंदर चला गया। महाराज खाओ पियो मस्त रहो, क्या जिंदगी में आए हो तो खाओ पियो ऐश करो। किसने देखा कल, किसने देखा परसों? देखो आप कि कभी जो है ये जीव पाप करने के लिए नहीं बोलता कि किसने देखा कल, किसने देखा परसों। कभी पैसे कमाने के लिए ये बोला क्या कि किसने देखा, चलो आज है मंदिर जाके देखें, आज है अपने पास धन, खा लो पी लो, हमें क्या करना टेंशन दुकान पे जाकर के। बोलते हो कभी किसने देखा कल? आज खाने को है, आज पीने को है, किसने देखा कल? उसके लिए कभी नहीं बोलता व्यक्ति, पाप करने के लिए कभी नहीं बोलता किसने देखा कल, लेकिन पुण्य करने के लिए जरूर बोल देता है। महाराज कहीं बीमार पड़ गया तो अभी तो स्वस्थ है ना, आज की सोचना, तू आज स्वस्थ है, आज स्वस्थ तो आज ही भी रहता है। सो अस्त, सो में स्थित है वही स्वस्थ है, जो कल में स्थित है वो कभी स्वस्थ रहता ही नहीं है। कल की टेंशन लगा के बैठा है, आज खाने को मिला है आज खा लो, क्या टेंशन कर रहे हो? कभी बोला कि सौ में स्थित हम मात जो है, देखो आप बीमार कौन पड़ते हैं? जो सोच लेते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे तो बीमार पड़ोगे, और जो सोच लेते हैं कि नहीं बीमार पड़ेंगे तो नहीं बीमार पड़ते। बीमारी आ भी जाए ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ते, बीमारी आ भी जाए तो हम जो है अपने ऊपर डिपेंड हो गए हैं, अपने ऊपर निर्भर हो चुके हैं, आत्मविश्वास अंदर से चल चुका है। अब जो है कर्म ही कर्म में पड़ेंगे, लेकिन बीमारी में कर्म नहीं पड़ सकते। क्या मुनिराज बीमार नहीं पड़ते क्या? फिर भी क्या 10 बार खा लेते हैं? खा लेते हैं क्या 10 बार? बीमार पड़ने के बावजूद भी आराम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के बावजूद भी उनका चेहरा दमकता हुआ मिलता है। बीमारी क्या करेगी? फिर लगा भी दोगे तो भी तुम स्वस्थ हो जाओगे, जरूरी है क्या? पहले मालूम चला कि कमाने में पाप किया, पहले व्यक्ति कमाने में पाप करता है, पहले व्यक्ति कमाने में पाप करता है, पहले व्यक्ति कमाने में पाप करता है, फिर बाद में गमाने में भी पाप करता है। दिन भर बेचारे ने कमाया और जाके टाकीज में बैठ गया, पहले कमाने में पाप किया, फिर गमाने में भी पाप किया। पहले दिन रात नहीं देखता कि ना दिन देखता है ना रात देखता है, और जब अस्वस्थ हो जाता है तो जिसके लिए दिन रात नहीं देखता उसको भी नहीं देखता। क्या मतलब का तुम्हारा पैसा? किस बात के लिए कमाते हो? क्षुधा से जो है व्यक्ति स्वस्थ रहता है, खाने से कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। जितने अस्पताल भरे पड़े हैं बताओ, खाने वालों के पड़े हैं कि नहीं खाने वालों के भरे पड़े हैं? कौन के भरे पड़े हैं? क्यों शांतिलाल जी? अस्पताल जो है किसको जाना पड़ता है, खाने वालों को कि नहीं खाने वालों को? पहले बेचारे खाते हैं फिर जाते हैं, यहां से खाते हैं फिर जाते हैं। क्या यही सिस्टम बना रखा? खाओ जाओ खाओ जाओ खाओ जाओ खाओ जाओ खाओ जाओ।
बेचारे शिखर जी में देखा कि बंदर थे। और बंदर थे तो क्या करते कि जो है चिटके मिलती, चावल मिलते, सब उठा के, और मालूम चला कि पेट तो इतना सा भर जाता था, लेकिन फिर भी खाते थे, फिर भी खाते रहते थे। और क्या करते, एक उनके पोटली होती है गले में, तो गले में जो है भर लेते, और फिर जो है यहां पे खा के जाते, फिर बाहर जाते, फिर वहां पे खाते थे। काम भोग, काम भोग, काम भोग, काम भोग। यहां पे खाया, वहां पे भोग, यहां पे खाया, यहां पे भोग। बस इसी पिची में जीवन चल रहा है, चल रहा है। ऐसे बेचारे, उनको देखकर तो तरस आता है कि बेचारे कितना जो है पोटरी भर रहे हैं। वो तो कम से कम अपने गले की पोटरी भर रहे हैं। गले की पोटरी भर जाए, इससे कहीं ज्यादा तो ये मनुष्य जो है कहां कहां के बैंकों की पोटरियां भर रहे हैं। निर्माल का द्रव्य भी आदमी को निर्माल का द्रव्य नजर नहीं आता, कितना खा जाता है। क्या कहते हैं पता, महाराज हम धर्म का खाते हैं। क्या बोलते हैं कि मालूम चला कि मंदिर का द्रव, मंदिर में 100 बोरी सीमेंट लगना था, 200 बोरी सीमेंट आई, और 200 बोरी में 100 बोरी सीमेंट अपने घर में डलवा दी। कहां ले जाएंगे। क्या बोलते हैं महाराज, 100 मालूम चाहिए कि पंखे की आवश्यकता, पंखे तो लगवाने नहीं चाहिए। सुख सुविधाएं हर जगह, सुख सुविधा, भगवान के सामने देखो तो सुविधा, क्षेत्रों में जाओ तो सुविधा, वहां पर भी देखो तो बड़प्पन दिखा रहे हैं, यहां पर भी देखो तो बड़प्पन दिखा रहे हैं, वहां पर भी एसी रूम बना रखे हैं। क्या करते हैं हम कि एक समय तो अपने आप को पहचानने का मौका दें कि इन भोगों से भी एक समय तो कम से कम हम भगवान के सामने जाकर ये जो है हिंसक यंत्र ना लगाएं। कितनी चिड़ियां आ जाती हैं, कितने जीव आ जाते हैं। एक समय तो बोध बनाएं कि इनके बिना भी मैं रह सकता हूं। यंत्र जितने पराधीन नहीं हुए, जितने हम यंत्रों के पराधीन हो गए। आने नहीं है, पहली बात तो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से तो आने नहीं चाहिए, और गाड़ी से आने के बावजूद भी गाड़ी से नहीं आ पाते। हम गाड़ी से जाकर के भी फिल्मों में बैठ जाएंगे, फतेहपुर जो है वो देख आएंगे, लेकिन एक बार जो है हमें इन रत्न जैसे पवित्र आत्माओं के दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिलती। कहीं हम पवित्र हो गए महाराज तो हम साफ कैसे निकल पाएंगे। करो निर्विचिकित्सांग की तृष्णा कि क्षुधा तृष्णा, शीतोष्ण, क्या ठंडी सहन करते रहते हो। बेचारी आज ठंडी सहन कर रहे हैं, आज सुख नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे क्या सुखी होंगे। कभी दुखी दिखे क्या? दिखे कभी? जितना बेचारी रजाई गद्दा ओढ़ करके भी सुख नहीं पा पाते, उनसे कहीं ज्यादा सुखी ये निर्गंत तपोधन रहते हैं। शीत को भी सहते हैं। सहनशीलता से ही जो है धर्म की वृद्धि होती है। जिसने सहनशीलता के कवच को ओढ़ लिया वही मजबूत होते हैं। जिसने सहनशीलता के कवच को निकाल के फेंक दिया वे कमजोर पड़ जाते हैं। मजबूत होना है तो सहनशीलता के कवच को ओढ़ना सीखो।
एक बार क्या हुआ कि एक जो है कमरे में से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं, खटर पटर चटर की आवाजें आ रही थीं। अब हितेश जो है जाता है और देखता है कि वहां पर जो है कई हथौड़ियां टूटी पड़ी हुई है, कई हथौड़ियां टूटी पड़ी हुई है। तो बोलता है लोहार से, प्रकाश लोहार से बोलता है कि इतनी हथौड़ियों को तोड़ने में कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी। निहाई समझते हो? नहीं जानते? निहाई नहीं जानते? अरे वो जो अंदर धसा रहता ना एक लोहा का इतना टुकड़ा, वो निहाई कहलाता है। वो मजबूत टुकड़ा रहता है, वो निहाई कहलाता है। और हथौड़ियां जो है वो घलती है, वो हथौड़ी कहलाती है। और जिस पर घड़ती है वो लोहा कहलाता है। अब समझ गए? एक एक चीज पढ़ाना पड़ती है, बड़े इंग्लिश मैन बन गए। आता जाता कछु है नहीं है। हिंदी सीख नहीं पा रहे, इंग्लिश सीखने चले हैं। हिंदुस्तानी कहलाते हो, पाकिस्तान वो अंग्रेजों की शासन के बन रहे हैं, उनके ही गुलाम बन के बैठे हैं हम। आज भी वो चले गए, लेकिन आज भी गुलाम बेचारे बैठे हैं। तो निहाई जिस पर जो है हथौड़ियां पड़ती है, तो लोहार से पूछा कि इस जो है इतनी हथौड़ी, इतने लोहों को तोड़ने के लिए कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी। हजारों जो है जो ऊधम मचाते हैं, जो धैर्य धारण नहीं कर पाते, जो भावुक हो जाते हैं, वे टूट जाते हैं। जो सहनशील हो जाते हैं वे मजबूत हो जाते हैं। निहाई तो एक ही रहती है, वो जितनी सहन करती है उतनी मजबूत होती जाती है। लेकिन मालूम चला कि लोहे टूटते जाते हैं, हथौड़ियां टूट जाती हैं। लेकिन कभी किसी लोहार की दुकान पर जाना और देखना कि कितनी निहाई टूटी है। निहाई कभी नहीं टूटती, निहाई तो मजबूत हो जाती है। ऐसे ही जो त्याग तपस्या करते हैं, जो ठंड गर्मी को सहते हैं, कम से कम इतना ही नियम ले लो कि 10 दिन जो है हम किसी बिस्तर का यूज नहीं करेंगे, हम चटाई पर सोएंगे। 10 दिन कम से कम हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। 10 दिन कम से कम हम शुद्ध भोजन करेंगे। 10 दिन हम कम से कम हम जो है ज्यादा संपर्क नहीं बनाएंगे। 10 दिन कम से कम हम जो है मोबाइल लैपटॉप का यूज नहीं करेंगे। ले सकते हो। एक उपवास करने के लिए आदमी को बहुत ताकत लग जाती है। देखो तुम, उस दिन बोला था हमने कि लग उठाओ, कितने हाथ उठाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक हाथ उठा के बता दे कि पता क्या हुआ कि जब यज्ञ चरा, कौन सा, कि धनुष जो है विद्याधरों देव निर्मित धनुष जो है सामने रखा गया। उसमें लंकेश भी आया, उसमें बड़े बड़े विद्याधर लोग आए, देश विदेशों से सब लोग आया। एक एक ने जो है उस धनुष को चढ़ाया, लेकिन कोई नहीं मिला कि उसको तोड़ सके। फिर जनक बोलते हैं हितेश कि मुझे नहीं था मालूम कि ये धरती जो है
क्षत्रियों से रहित हो चुकी है। अगर मुझे पता होता कि ये देश जो है, ये पृथ्वी जो है क्षत्रियों से रहित हो चुकी है, तो मैं कभी ये यज्ञ नहीं रखता। उस समय कम से कम श्री राम ने जो है राज बचा ली कि भाई ये एक क्षत्रिय ऐसा भी है जो इस धनुष को तोड़ सकता है। लेकिन मुझे नहीं था मालूम कि ये उदयपुर जो है उन क्षत्रियों से रहित हो चुकी है, कि जो पर्यूषण में भी नहीं कर पाते। लेकिन है एक जन, टेंशन मत करना, उन्होंने थोड़ी सी राज बचाई है, लेकिन उन्होंने तो पहले से राज बचा के रखी है। देखते हैं कि कौन जो है कि खाने को बिगाड़ूंगा नहीं मैं, 10 दिन तो कम से कम मैं खाने को नहीं बिगाड़ूंगा। कितना बिगाड़ते हो, खाने को बिगाड़ देते हो। कितना कुरूप करते हो, इतना जो है नियम ले लो कि मैं खाने को कुरूप नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं करते कुरूप। यानी तुम अपनी सुबह से देख के आना, तुम सुबह से उठ के जाना, उसमें हाथ लगा के देखना, बढ़िया खाया था ना तुमने, हाथ उठा के और अपनी चीज उठा के लाना और थाली में रखना फिर। कि मेरी तो वस्तु है, वह तो बाहर की वस्तु थी, गुलाब जामुन तो बाहर की वस्तु थी, अब तो जो है तुम्हारी वस्तु हो गई, और वो तुम्हारी वस्तु तुमने ही खाई है, और तुमने खा के बनाया, बड़े चाव से खाया था। कि अब जो है बढ़िया थाली में सजाऊंगा उसको, और जो है कम से कम जो है जहां तुम संडास में जाते हो उनके ऊपर कितने जीव मर जाते हैं, तो उनकी भी रक्षा होगी, है ना हितेश? कि जब तू अब बढ़िया थाली उठा के वहां की चीज वस्तु लाएगा और जो है थाली में सजाएगा, तो कम से कम उन जीवों की तो रक्षा होगी, और तेरी चीज बनी रहेगी, कमाना भी नहीं पड़ेगा उसके लिए। लेकिन कितने बना देते हैं कि क्षुधा तृषा देखो आप, कि निव चिकित्सा अंग में रखा आचार्य भगवान ने, कि क्षुधा तृषा शीत उष्ण सर्दी गर्मी इत्यादि नाना विधिसु अनेक प्रकार के भावों से मल आदि पदार्थों में घृणा नहीं करते। कि ये कैसे महाराज हैं, दुबले पतले बैठे हैं, ये कैसे महाराज हैं कि बूढ़े हैं, खाने को पेट में जो है नहीं हो तो महाराज बन जाओ। ऐसे महाराज बन जाते हैं जो प्रवचन भी नहीं कर पाते, जब नहीं कर पाते थे तो फिर घर पे बैठ जाते। हितेश, ये कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक बार उनके पास जाके वो तो अपना नमोकार मंत्र पढ़ के भी उद्धार कर लेंगे, लेकिन तुमने कभी सोचा कि हम अपना उद्धार कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे तो इनमें भी जो है मल परिचय सहते हैं, तो भी उन मुनिराज पर जो है सम्यक दृष्टि घृणा नहीं करता। बूढ़े हैं बाढ़े हैं, उनके पास भी जा करके, और मैं हूं ना महाराज, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी बैया बत्ती करूंगा, मैं आपको चौका लगाऊंगा, कोई नहीं लगाए, मैं तो हूं। इतना जिस दिन कहना सीख लिया, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, धन्य हो, समय हो गया आपका। लेकिन महावीर कीर्ति आचार्य भगवान को कि वीर सागर जी महाराज के मल फूट गया, अपने हाथ से जो है उस मल को के पीड़ा ना हो, अपने हाथ से निकाल दिया। गले में कप बन रहा था, अपना हाथ जो है उनके नीचे कर दिया,
तो वीर सागर जी बोले, अरे तू क्या कर रहा है? अरे भगवान, आप मुझे जो है वैयावृत्ति से क्यों वंचित करते हो? ये मल क्या चीज है? ये मल तो मैं बाहर फेंक जाऊंगा, लेकिन आप जैसे धरती के देवता मुझे क्या मिलेंगे? सोलापुर में मुमुक्षु थे पंडित जी एक, लेकिन अपन सबको एक जैसा नहीं तोड़ सकते। अंक लेकर को नाम है अलंकर, अलंकर पंडित जी थे, न्याय वगैरह की क्लास ही पढ़ाते थे। लेकिन धन्य हो उस जीव को कि वहां पर एक महाराज का मल फूट गया और अपने हाथ से पूरी सफाई कर रहे, अपने हाथ से जो है उसको जो है अंदर से मन निकाला, अपने हाथ से जो है पूरे कमरे की सफाई की। ये कहलाती है निर्वित चिकित्सा अंग। फिर देखा कि धन्य है ये पंडित भी, तो कह रहे ये तो मेरा धर्म है महाराज जी, अगर मैं ये नहीं कर सका तो फिर मेरा धर्म लेना, धर्म में जन्म लेना मेरा धिक्कार है। तो घृणा नहीं करते क्षुधा। जितने भी लोग जो है, अगर हम जो है उपवास नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते, तो इतना नियम ले लेना कि उनकी वैयावृत्ति करने, उनकी तेल मालिश करने, उनकी जो है जो आवश्यकता होगी हम वो करने अवश्य जाएंगे। ये निर्वित चिकित्सा के बारे में आचार्य ने बताया। आगे अपन विचार करेंगे। बुरी आदिनाथ भगवान की